आज की कहानी का नाम है तोसी का जादू, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। कथा आखेट पर्वत से प्रारंभ होती है, जहां सर्पदंश का वार्षिक उत्सव होता है। आखेट पर्वत एक जहरीले समुद्र के बीच में है और उस तक जाने के लिए पंखधारी सर्प पुल बनाते हैं। यह पुल वार्षिक उत्सव पर ही बनता है और फिर अमावस्या की रात टूट जाता है। तुर्कसेन का जादूगर मुंडा को सर्पदेश भेजता है, जो अपने जादू से चांदनी रात को अमावस्या में तब्दील कर देता है और पंखधारी सर्प पुल तोड़ देते हैं। उस समय तोसी वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होता है। तोसी कालू जिनकी मदद से मुंडा को आखेट पर्वत पर ही बंदी बना लेता है और स्वयं नाग बाबा के निर्देश अनुसार आखेट के उस मंदिर में प्रवेश करता है, जिसमें गर्भ में शेषनाग द्वारा तक रास्ता जाता है, और तोसी शेषनाग के दर्शन करके 6 शस्त्र लेकर लौटता है। अब तोसी 6 शस्त्रों का धारक है। ये शस्त्र पकड़ ध्वज, पाणी ध्वज, अदृश्य ध्वज, त्रिध्वज, चुम्बक ध्वज, अष्टध्वज। तुर्कसेन की योजना यह थी कि जब तक तोसी आखेट पर्वत पर फंसा है, तब तक वह सर्पदेश पर आक्रमण करके विजय पताका फहरा देगा। तोसी अब आखेट पर्वत से ना तो जल मार्ग से बाहर निकल सकता है, ना आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से जो पंखधारी सर्प आखेट पर्वत से किसी को ना अंदर जाने देते हैं, ना बाहर आने देते हैं। तोसी अगर भेष बदल कर पंछी बना तो सर्प जैसे नष्ट कर देंगे, और तोसी पंखधारी सर्पों का खात्मा करके बाहर नहीं आना चाहेगा। समुद्र में ऐसा विषाक्त जल है जो सर्पों के लिए भी जहरीला है, और सर्प स्पर्श मास से मौत निश्चित है। ऐसी भयानक हंसी हंसते हुए वह अब बोल रहा था। अब तोसी को आखेट पर्वत पर कब्र बन चुकी है। जादूगर मुंडा ने वह पुल तोड़ दिया। सर्पदेश पर आक्रमण करने का इससे स्वर्णिक अवसर कोई न होगा। कल्प देश का पूर्व सेनापति विगत युद्ध में मारा गया था। अब उसके स्थान पर सेनापति का बेटा कालभद्र सेनापति बन गया। सेनापति कालभद्र, क्या आक्रमण की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? गुप्तचरों की क्या सूचना है? हे महामहिम सम्राट, अब हम बिना युद्ध लड़े ही सर्प देश पर अपनी पताका फहरा सकेंगे। वह कैसे? जब तक सर्प देश में नाग बाबा की शक्ति है, उसे सैन्य बल से पराहत करना असंभव होगा। विगत युद्ध का इतिहास यही बताता है। क्या नाग बाबा सर्पदेश के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित नहीं है? नहीं, वह पुल टूटने से पहले ही वापस लौट आए थे और आते ही एक दूसरी विपत्ति में उलझ गए, जो हमारे लिए लाभदायक होगी। यह विपत्ति क्या है? G18। यह क्या वस्तु है? G18 पृथ्वीलोक में एक देश है, चीन, और चीन की एक असुरी शक्ति का नाम है जी। यह असुरी शक्ति तब से पृथ्वी पर वास करती आई है, जब से पृथ्वी का मानव विकास में आया। G18 इस शक्ति का 18वां अवतार है। G18 में उसके 17वें पूर्वजों की 17 शक्तियों को विराजमान बताई जाती हैं। इसके सबसे प्रथम पूर्वज इच्छाधारी सर्प के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिन्हें चीन में आज भी कुछ लोग ड्रैगन कहकर पूजते हैं और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। परंतु पाताल का इन शक्तियों से क्या संबंध? सेनापति कालध्वज, यही तो शुभ समाचार है। G18 सर्पदेश की सीमाओं में प्रकट हो चुका है और नागबाबा से उसकी ठन गई है। इस युद्ध में निसंदेह ही G18 की विजय होगी। तोसी और नागबाबा की मौत से पहले यह विजय संभव नहीं, और इनके मरते ही सर्पदेश हमारी मुट्ठी में होगा। क्योंकि सर्पदेश इस समय एक असुरी शक्ति से युद्ध कर रहा है, इसलिए पाताल के नियमों के अनुसार हम इस युद्ध की समाप्ति तक नया युद्ध नहीं छेड़ सकते। सेनापति कालभद्र, यह सूचना सचमुच महत्वपूर्ण है। क्या हम इस युद्ध को दृश्य देख सकते हैं? अवश्य महामहिम, मैं युद्ध दर्शन यंत्र की किरणें सर्पदेश पर स्थिर करने वाले के निर्देश देता हूँ। तुर्कसेन युद्ध दर्शन मंच पर सर्पदेश
में मचा था हाहाकार देख रहा था। क्या यही है G18? हाँ महामहिम, यही है वो शक्ति। सर्प देश में हा 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 हा, यह आग मेरे पूर्व गुरु जी जो 2 की शक्ति है, जल में भी आग लगा सकती है। और G18 ने सर्प देश में भयानक तबाही मचा दी। नाग बाबा के आश्रम में G18 ने हमारी शक्तियों में आग लगा दी है। नाग बाबा सैनिक अखेट पर्वत पर फंसे हैं। मुझे मेघवेदी शस्त्र छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ नाग बाबा ने मेघवेदी अस्त्र छोड़ दिया। नाग बाबा के बाणों से सर्वदेश में बारिश होने लगी। यह बूढ़ा हर उस जगह बारिश करवाता है जहां आग लगाता हूं। इसका मतलब इस बूढ़े के जीते जी मैं सर्वदेश को जलाकर राख नहीं कर सकता। मैं इस पर अपने चौथे महाबली की शक्ति का प्रयोग करता हूं, जो अपनी शक्ति से पर्वतों तक को उखाड़ कर हवा में उड़ा देता था। यह मेरे पांव को उखाड़ना चाहता है। अगर मैं जमीन के अंदर प्रवेश करके समाधि ले लूं तो यह तूफान मेरे सिर से गुजर जाएगा। नाग बाबा के जमीन में समाते ही धरती भी समतल हो गई है। कहाँ गायब हो गया? समाधि में। मुझे G18 की शक्तियों का पता लगाना होगा। शायद वह तूफान में तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरा हो। अब मैं सर्वदेश के लिए आकाशवाणी करता हूँ। सर्वदेश के वासियों, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। यदि तुमने G18 की गुलामी स्वीकार नहीं की तो मैं 1 सप्ताह बाद फिर प्रकट होऊंगा और प्रलय मचा दूंगा। सेनापति कालभद्र, इससे उचित अवसर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। नाग बाबा G18 के भय से जमीन में समा गया है। जहां नाग बाबा ने समाधि ली है, हम सबसे पहले अपने गुप्तचरों की सहायता से इस स्थान को बड़ी बड़ी शिलाओं से गिरा देंगे। उसके बाद वह हमारा युद्ध प्रारंभ। किंतु पाताल के नियमों का क्या उत्तर होगा हमारे पास राजन? कालभद्र, हमने पहले भी कभी युद्ध नियमों का पालन नहीं किया, किंतु हम यह युद्ध छापामार पद्धति से लड़ेंगे। वह कैसे? गुरिल्ला दल सेना की महानायक पृथ्वी को बुलाया जाए। गुरिल्ला दल का महानायक पृथ्वी को बुलाया गया। गुरिल्ला नायक पृथ्वी, कालभद्र को हमारी युद्ध कला की योजना बताओ। आइए सेनापति, मैं आपको अपने कला भवन में ले चलता हूँ। सेनापति कालभद्र पृथ्वी के साथ चल पड़ा। मैं आपको अपने प्रशिक्षण स्थल पर ले चलता हूँ। यह है गोरिल्ला घाटी, जहां मेरे छल कपट युद्ध वाले योद्धा दिन रात प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस घाटी में हमारे सर्वदेश का कृत्रिम नक्शा बनाया है और हर वह बाधा खड़ी की है जो सर्वदेश खड़ा कर सकता है। हमारे योद्धाओं ने पहले योजना यह बनाई थी कि हम सर्वदेश में गृह युद्ध की स्थिति खड़ी कर देंगे। इसके लिए हमने सर्वदेश के एक गद्दार को अपनी तरफ मिला लिया था, पर पूर्व राजघराने का एक सदस्य है। किंतु विगत रात हमारी एक गोपनीय सभा हुई जिसमें हमने सारी योजना को नया रूप दे दिया। वह नई योजना क्या है? हमारे योद्धा सर्वदेश के गद्दार की मदद से वह शरण प्राप्त कर लेंगे और सुरक्षित स्थानों पर छिपे होंगे। फिर हम G18 के सैनिकों के रूप में बस्तियों में हमले शुरू कर देंगे। हमारा एक दल उस जगह रहेगा जहां नाग बाबा जमीन में समा गया है। अगर नाग बाबा भारी चट्टानों के दबाव से बाहर आएगा तो हमारे छापामार नाग बाबा की दूसरी समाधि बना देंगे। क्या तुमने सम्राट को सारी योजना बता दी है? नहीं, वह हम उस समय बताएंगे जब हम सब कुछ मोर्चे पर पहुंच जाएंगे। हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि G18 के आतंक में निपटने के लिए सर्वदेश हमारे देश से मदद मांगेगा और इस प्रकार हमारी ये सेना वैधानिक रूप से सर्वदेश में प्रवेश कर जाएगी, जिसका नेतृत्व आप करेंगे। उचित है। पृथ्वी की पूरी योजना से संतुष्ट होकर कालभद्र ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आज रात हमारे छापामार सर्प देश में प्रविष्ट हो जाएंगे। सब तैयारी कर ली जाए। सर्प देश की राज्यसभा में मंत्रिमंडल
की आपातकालीन बैठक हो रही थी। G18 से जो संकट सर्वदेश पर गहराया है, यह आपातकालीन बैठक उसके निवारण हेतु बुलाई गई है। आप अपना प्रस्ताव रखें राजगुरु। आप सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्य, महामंत्री और सेनापति इस समय आखिट पर्वत पर हैं। सम्राट तोसी भी वहीं है। ऐसी गुप्त सूचना ही वे तत्काल यहाँ नहीं पहुंच सकती। एक मायावी जादूगर ने उनकी वापसी का मार्ग काट दिया है। उत्सव प्रारंभ करने के बाद नागबाबा के साथ पहले ही लौट आया था, अन्यथा हम भी वहां फंस जाते। हमें विश्वास है कि नागबाबा के रहते सर्वदेश पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, किंतु G18 की भीषण तबाही ने नागबाबा को समाधि लेने पर विवश कर दिया। हे सर्वश्रेष्ठ सर्पों, अब हम सम्राट तोसी और नागबाबा की अनुपस्थिति में G18 का मुंह तोड़ जवाब देना है। इस संबंध में अपने सुझाव रखें। मैं पूर्व राजघराने का एक सदस्य हूँ और इस समय सर्वदेश के 8 गांव का जागीरदार हूँ। जागीरदार त्रिभुवन, बोलो क्या कहते हो? सबसे पहले हमें किसी ऐसे श्रेष्ठ सर्प का चयन करना होगा जो नेतृत्व का बोझ उठा सके। बिना नेतृत्व के कोई भी रणनीति संभव नहीं होती। जागीरदार त्रिभुवन ठीक कहते हैं। मेरे विचार में महारानी अप्सरा को नेतृत्व प्रदान किया जाए। आप लोगों का क्या विचार है? हे राजगुरु, क्या हम में से कोई इतना सक्षम नहीं है कि हम महारानी को कष्ट दें? क्या सम्राट तोसी को हमारी यह हरकत पसंद आएगी? अगर महारानी को कुछ हो गया तो? आप ठीक कहते हैं साकाल, किंतु हम में से किसी योग्य का चयन तो करना ही होगा। मेरे विचार से राज्यसभा में पूर्व राजवंश का एक ही सदस्य है, इसलिए जागीरदार त्रिभुवन को यह नेतृत्व सौंपा जा सकता है। हम सब सहमत हैं। यदि नागबाबा उपस्थित होते तो यह नेतृत्व उनके हाथ में होता, किंतु अब त्रिभुवन के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा। अतः त्रिभुवन G18 के विरुद्ध सर्पदेश का नेतृत्व करेंगे, राजगुरु ने घोषणा कर दी। उधर कल्पदेश में गुप्त मंत्रणा चल रही थी। पृथ्वी, क्या हम जान सकते हैं कि सर्पदेश में हमारा राजवंशी मित्र कौन है? हे राजन, हमने आधा युद्ध जीत लिया है, क्योंकि हमारा मित्र त्रिभुवन सर्पदेश के बागडोर संभाले हुए है और आज रात हमारे छापामार सर्पदेश की सीमा में अपने अपने ठिकानों की ओर रवाना हो जाएंगे। हमने उनके वस्त्र भी G18 के जैसे बनाए हैं। जहां नागबाबा समाधि लिए थे, हजारों भारी चट्टानों के बीच दबने वाला अब कभी नहीं निकल सकता, और अगर कोई बाहरी ताकत इन चट्टानों को हटाने आई तो तुम्हारा ये दल उसे रोकेगा। साथ ही नागबाबा की दूसरी समाधि लगाने के लिए तैयार रहना होगा। नागबाबा की समाधि स्थल में ठाक चट्टानों के दबाव के कारण नागबाबा का संतुलन बिगड़ रहा था। जब तक मैं G18 की शक्ति का रहस्य नहीं जान जाता, बाहर निकलने की नहीं सोच सकता। और एक चट्टान, किंतु यह कौन है जो मेरी समाधि पर चट्टान बरसा रहा है? निसंदेह ही G18 होगा। ओम नमः शिवाय। मुझे बाहरी शत्रु की गतिविधि जानने और रोकने के लिए कालू जिन का प्रयोग करना चाहिए। नागबाबा सर्प से पुनः इंसानी रूप में प्रकट हो गए। कालू जिन, मैं उपस्थित हूँ स्वामी। मैं इस समय समाधि में लीन रहना चाहता हूँ ताकि G18 की शक्तियों का पता लगाकर उसका निवारण कर सकूं, किंतु धरातल पर मेरी समाधि पर चट्टानें लुढ़काकर विध्वंस डाला जा रहा है। यह कार्य रुकना चाहिए। हमें बताओ कि यह कौन कर रहा है और इसकी रोकथाम करो। जो आज्ञा स्वामी। कालू जिन इस रोकथाम में लग गया। उधर तोसी ने उसे मुंडा जादूगर को बंदी बनाकर रखने के लिए तोसी के रूप में आखिट पर्वत पर छोड़ा था। मेरे जादू की गुप्त शक्तियां अचानक सुषुप्त अवस्था में जागृत होने का एक ही अर्थ है। दोस्तों, जादूगर मुंडा के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक के फोल्डर में जाके आप तोसी की कहानी
तोसी और जादूगर मुंडा देख सकते हैं। वह शैतान जिन जादू की परिधि से बाहर है। मुंडा ने अपना जादू जगाना शुरू कर दिया। जादूगर कैद से आजाद हो गया। चल गया जादू, अब मैं अदृश्य हो सकता हूँ। तोसी या जिन को अपने रूप में खड़ा कर खुद कहाँ गायब हो गया। ए मेरे जादू चमचमाचम, बता असली तोसी कहाँ है। मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करने गया होगा। अब मैं पहले इसे सबक सिखाता हूँ। मैं अपने बनाए जादू के घेरे में लेकर इसे उसी प्रकार बंदी बनाऊंगा जैसे इसने मुझे बनाया था। पहले इसके सैनिक और दूसरे लोगों को यहाँ से बाहर करता हूँ। इस क्षेत्र में ऐसा जादू चलाता हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक सैनिक और अन्यों को हर तरफ आग ही आग नजर आए। आग से हर प्राणी डरता है और भयभीत होकर पानी की तरफ भागता है। ये सब सागर की तरफ दौड़ेंगे और आग से बचने के लिए जल में कूदकर मर जाएंगे, ताकि जल जहरीला है। जादूगर मुंडा अपना जादू चलाता है। जादूगर मुंडा अपने जादू से कृत्रिम आग लगाने में व्यस्त था। आग कहीं नहीं लगी थी, पर जादू की आग सबको नजर आने लगी है। आग 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 से बचने के लिए पानी की तरफ बढ़ो, समुद्र की तरफ चलो। सम्राट कहाँ है? ऐसी विपत्ति में सम्राट भी नहीं है। आखिर पर्वत पर भागदौड़ मच गई। भागो भागो, आग आग। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। अब यहाँ मैं हूँ, केवल मैं, और मेरा जादू तोसी को बंदी बनाएगा। तोसी मंदिर से बाहर निकल रहा था। जादूगर मुंडा तोसी के मार्ग में आ गया। जादूगर मुंडा यहाँ कैसे मुक्त हो गया? अब मैं अदृश्य हो जाता हूँ। मैं कहाँ गया? मुझे इंसानी रूप धारण करना चाहिए। कहाँ छिपा है जादूगर मुंडा? तेरा खात्मा करके ही आगे बढ़ूंगा। मैं यहाँ हूँ, युद्ध लड़ना है तो मैं भी तैयार हूँ। मुंडा तोसी को युद्ध के लिए प्रेरित कर उसे घेरे में ले जाना चाहता था, जहाँ अपने जादू का घेरा बनाया था। पहले मैं इसके शस्त्र बेकार करता हूँ। मैं तुझे और तेरे जादू को एक ही तीर से उखाड़ फेंकूंगा। हैं? फिर अदृश्य हो गया। ठाक! उसने तोसी पर वार किया। तोसी ने अदृश्य ध्वज को याद किया। अदृश्य ध्वज, जाग जाओ। जब तक तुम्हारी शक्तियां मेरी हैं, कोई जादूगर मेरे समक्ष अदृश्य कैसे हो सकता है? अदृश्य ध्वज की शक्ति जागृत होते ही मुंडा नजर आ गया। अब तोसी जादूगर मुंडा को कहाँ मौका देने वाला था। यह मुझे कैसे देख रहा है और मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे तुरंत जादू के घेरे में कूद जाना चाहिए। तू क्या सोचता है मैं वहां नहीं आ सकता? जादूगर मंत्रों का जाप करने लगा। है, यह तो संख्या में अनेक हो गए, चारों तरफ घेरा बनकर खड़े हैं। तू इस घेरे में नहीं निकल सकता तोसी। मेरे जादू का यह घेरा तुझे ऐसे जंजीरों में जकड़ देगा जो तुझे कभी नजर नहीं आएगी। अब तू अपना रूप भी नहीं बदल पाएगा। जब तक मेरा जादू जीवित रहेगा, कोई भी बाहर से तेरी मदद के लिए इस घेरे में नहीं काट पाएगा। हा हा हा! अब तो मुझे भी जादू चलाना पड़ेगा, नहीं तो यह मुझे बांध देगा। इस जादू के घेरे में तू सारी युद्ध विद्या भूल जाएगा। भूल जा, भूल जा। ए मेरे भीतर मौजूद शक्तियां, तुम सब इच्छाधारी हो। मेरे भीतर से बाहर निकलकर मेरी शक्ति धारण करके मेरे चारों तरफ घेरा बना लो। छह शक्तियां: पकड़ ध्वज, पाणी ध्वज, अदृश्य ध्वज, चुम्बक ध्वज, त्रिध्वज, अष्टध्वज बाहर निकल पड़े। दोस्तों, तोसी की शक्तियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाकर तोसी की कहानी शेषनाग जरूर देखें। यह क्या है? तोसी तोसी तोसी, चारों तरफ तोसी ही तोसी। अब धीरे धीरे इस पर आक्रमण के लिए फैलना शुरू कर दो। तोसी के अलग अलग रूपों ने जादूगर पर धावा बोल दिया। तड़ाक! मैं चुम्बक ध्वज हूं, चिपक जा चिपक जा। मेरे पास 3 शरीर हैं।
मैं हूँ त्रिध्वज और मेरी अष्टभुजाएं लोहे की तरह काटती हैं। मैं अष्टध्वज हूँ। बाप रे, यह तो जादूगरों का बाप बन गया। भागो, भाग जा मुंडा। मुंडा के भागते ही जादू का घेरा भी टूट गया। भागकर कहाँ जाएगा मुंडा? तोसी ने बाणों की वर्षा करके आड़ बना दी। जिस विषाक्त सागर का पुल तूने तोड़ा है वह तो तू भी पार नहीं कर सकता। अब मैं तेरा सिर काट डालूंगा ताकि तुझे कभी मुक्ति प्राप्त ना हो। मुझे क्षमा कर दो तोसी सम्राट। तो बता, यह सब तूने क्यों किया? राजा तुर्कसेन ने मुझे साधा था। मैं तो मंत्रों की तपस्या में लीन था। राजा तुर्कसेन आपको यहाँ फंसाकर सर्पदेश पर आक्रमण करना चाहता था। ओह, तब तो मुझे तत्काल सर्पदेश पहुंचना चाहिए। जादूगर मुंडा, क्या तुम अपने उस जादू को वापस लेकर काट सकते हो जिसके कारण चांदनी रात अमावस्या की रात बन गई थी? क्या यह फिर से पूनम की रात बन सकती है? क्योंकि पूनम की रात बनते ही पंखधारी सर्पपुल की स्थापना कर देंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी संपूर्ण जादूगरी समाप्त हो जाएगी, मेरे मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाएगी और मैं साधारण अवस्था में पहुंच जाऊंगा। मृत्यु से यह अवस्था उत्तम होगी। तुरंत फैसला करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जो आज्ञा सम्राट। अब मैं आपका गुलाम हूं। तो चलाओ जादू। अपने उस जादू को वापस लेकर पूनम की रात में परिवर्तित कर दो। शाम होने वाली है। मैं तुम्हें तीरों से मुक्त करता हूं। रात होते ही चर्रम चुर्रम हरम गरम जादूगर का जादू टूटे टूटे सारा भस्म बन जा। पूनम की रात या मेरे जादू की अंतिम रातें अमावस्या की रात पूनम की रात में परिवर्तित हो गई। आखेट उत्सव से भागे सर्पदेश के वासी सागर तट पर पहुंच गए हैं। पूनम की रात, चलो पुल बनाओ। हर पूनम की रात आखेट पर हम पुल बनाते हैं जो अमावस्या तक रहता है। पंखधारी सर्प सागर तट की ओर बढ़ने लगे। तोसी भी तट की ओर बढ़ा। अब पुल बन जाएगा। पंखधारी सर्प अपने काम पर लग गए हैं। तोसी चंद्रोदय होते ही वहां पहुंच गया। सम्राट तोसी जिंदाबाद। सम्राट के आते ही पूनम की रात। सम्राट आ गए जिंदाबाद। तोसी के नाम के जयकारे लगने लगे। अरे वो देखो, पंखधारी सर्पों ने पुल भी बना दिया। मेरे वीर सैनिकों, सर्पदेश पर इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आगे बढ़ो और खतरे से मुकाबला करो। अब पुल तैयार हो गया। पृथ्वी के छापामार अड्डे पर सूचना मिली है कि आखेट के मार्ग पर पंखधारी सर्पों ने पुल बना दिया है। हैं? यह कैसे हो गया? सूचना पक्की है। सभी छापामारों से कहो कि पुल पर ही तोसी को रोके और अपने आक्रमण से पुल तोड़ डाले। छापामारों की दिशा आखेट पर्वत का पुल था। उधर तोसी अपने नागरिकों को विषाक्त सागर पार करवा रहा था। तभी छापामार वहां आ पहुंचे। हे आक्रमण! अचानक हुए आक्रमण से सर्पदेश के वासी और सैनिक पुल से विषाक्त सागर में गिरने लगे। हम पुल से इस तीन तरफ आक्रमण का उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए सब लोग आखेट के तट पर रुके रहो। मैं अकेला उस पार जाता हूं। तोसी ने पक्षी का रूप धरा और आकाश मार्ग से दूसरी तरफ पहुंच गया। मुझे सुबह होने से पहले यह युद्ध समाप्त करना होगा। अब कुछ दिखाई दे रहा था तो बस तोसी और उसके धनुष बाण। छापामारों पर तोसी के बाण कहर बनकर टूट पड़े। फिर तोसी ने छापामार के सरदार पर धावा बोल दिया। उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। तोसी के पराक्रम के सामने छापामारों के पांव उखड़ने लगे।
चलो मेरे 6 रूपों बाहर आ जाओ। इन छप्पामारों को छिपी जगह से निकाल फेंको। भागो, यह तोसी नहीं जादूगर तोसी है, हर जगह तोसी ही तोसी। सुबह पृथ्वी की खेमी में गुप्तचर सूचना लेकर पहुंच गया। क्या सूचना है? तोसी के पराक्रम के सामने छापामारों के पांव उखड़ गए। उनमें से कोई भी पुल तक नहीं पहुंच पाया। जो बचे रहे वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वह जादू की ताकत से लड़ रहा है। हमने वहां 7 तोसी देखे हैं। कुछ भी हो, हम सर्पदेश में बगावत करके ही वापस लौटेंगे। अब हम G18 की सेना बनकर गृह युद्ध भड़काएंगे। आगे क्या हुआ? क्या तोसी पृथ्वी को समाप्त कर पाया या पृथ्वी ने सर्पदेश पर कब्जा कर लिया? ये सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके आप इसका दूसरा भाग तोसी और G18 देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ।